तो आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ एससीएम, बीएसएफ एससीएम और जितने भी एससीएम हैं, क्योंकि ये सब गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं। तो जितने भी एससीएम हैं सब की सैलरी सेम होती है। सीआरपीएफ में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इसलिए क्योंकि इसमें रिस्क अलाउंस ज़्यादा होता है। इसमें 3 प्रकार के रिस्क अलाउंस होते हैं। आज मैं आपको सब डिटेल से ऐसा बता दूंगा कि दोबारा फिर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्लियर कर दूंगा कि आपको फिर समझ में आ जाएगा कि मान लो इनकी सैलरी ऐसी क्यों आ रही है, इनकी क्यों ऐसे आ रही है। हमारे साथ 4 लोग ज्वाइन किए, हम 4 लोग सिलेक्ट हुए, तो चारों की 4 तरह की सैलरी आ रही है। उसके पीछे एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। और सैलरी स्लिप दिखाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सैलरी स्लिप से आप समझ नहीं पाएंगे। और अभी हम नए ज्वाइन किए हैं तो इसमें 1-2 अलाउंस लगता नहीं है, इसलिए मैं आपको डिटेल में ऐसा बताऊँगा कि आज के बाद आप समझ जाओगे अच्छे से। सबसे पहले मैं आपको एक डाउट ही क्लियर कर दूँ कि ट्रेनिंग से पहले की सैलरी और ट्रेनिंग के बाद की सैलरी दोनों बराबर होती है। जिस दिन से आप सीआरपीएफ को ज्वाइन करेंगे या किसी भी फोर्स को ज्वाइन करेंगे, जिस दिन आप कदम रख देंगे उसमें, बटालियन में, जीसी में, जहाँ भी, उसी दिन से सारा सैलरी आपका स्टार्ट हो जाएगा। सब कुछ लग जाएगा, चारे, टीपीटी, सब कुछ। अगर वो रिस्क एरिया में आता तो रिस्क अलाउंस भी लग जाएगा, हर एक चीज़, सब कुछ लग जाएगा। मैं बताऊंगा सीआरपीएफ एसएम की सैलरी, लेकिन आप उससे समझना बीएसएफ एसएम की सैलरी, आईटीबीपी, एसएसबी, सब कुछ समझ लेना। बस इसमें क्या है कि मैं बताऊंगा प्लस रिस्क अलाउंस, इसमें लास्ट में सीआरपीएफ वाले में कर लेना, बाकी सब की सैलरी सेम होती है। तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, आराम से आपसे वीडियो को देखते रहना, बस आप एकदम समझ जाओगे। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूँ, जो एचआरए होता है, होम रेंट अलाउंस, ये आपका घर कहाँ है इस पर डिपेंड करता है। एचआरए 3 प्रकार का होता है। एक तो मिलता है एक्स सिटी में, वाई सिटी में, जेड सिटी में। मैं तो जेड सिटी में आता हूँ। जेड सिटी की जो सबसे लो सिटी में आता है। एक्स सिटी में टॉप 5 सिटी आते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, ये सब एक्स सिटी में आते हैं। इसका जो आपका बेसिक पे रहेगा ना, बेसिक पे का 30% जितना आएगा वो आपका मिलेगा एक्स सिटी के एचआरए को। जेड सिटी में मिलेगा 20%, वाई सिटी में मिलेगा जेड सिटी में मिलेगा 10%, वाई सिटी में मिलेगा 20%। तो आपको जो वाई सिटी में आएगा उसको मिलेगा 20%, और जो जेड में आएगा, जैसे मैं जेड में आता हूँ तो मैं अपना लेके बताऊँगा, मिनिमम लेके मैं सारी सैलरी बताऊँगा, तो आप समझ जाना इसके आगे। और सैलरी स्लिप दिखाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसमें सैलरी इधर उधर है तो आप लोग समझ भी नहीं जाओगे। इससे बता देता हूँ, सबसे अच्छा समझ जाओगे, इतना ही मिलता है सबको स्टार्टिंग से। ये नहीं कि ट्रेनिंग के बाद इतना मिलेगा, ट्रेनिंग के पहले ये मिलेगा वो। और सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि जो सीआरपीएफ है, इसकी 2 स्पेशल फोर्स है, एक कोबरा बटालियन और एक आरएफ, रैपिड एक्शन फोर्स। आपने देखा होगा कहीं सिटी में लड़ाई झगड़ा होता है तो नीली वर्दी पहने रहते हैं, वो होते हैं आरएफ। उनमें क्या, जो आरएफ को एससीएम की जो पोस्ट होती है वो सब में होती है, आरएफ में, कोबरा में। तो रैंडमली सबको पहली पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है, आरएफ में, कोबरा में। जैसे मुझे खुद देख लो, कोबरा ही मिल गया मुझे पहले। अब मैं जब ट्रेनिंग करके आऊँगा, मेरा ट्रेनिंग हुआ है, जब ट्रेनिंग करके आऊँगा यहाँ पे तो 15 दिन का कोबरा ट्रेनिंग होगा बस, और फिर कोबरा अलाउंस लग जाएगा, कोबरा अलाउंस मिलने लगेगा। मिल अभी से रहा है, लेकिन अभी सैलरी में नहीं ऐड होकर आ रहा है। एक शब्द मैं पहले बता दूँ, एरियर। एक शब्द होता है एरियर, ये RREAR। एरियर मतलब होता है बकाया राशि। आप मान लो अभी आपको एचआरए नहीं मिल रहा है, टीपीटी आपको नहीं मिल रहा है, तो एरियर के रूप में बाद में जब सैलरी में आप क्लेम करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। सीआरपी क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना आपका एक पैसा खाया नहीं जा रहा, सब कुछ टाइम टू टाइम होता है, सब कुछ पैसा मिल जाएगा, एक पैसा भी आपका जाए नहीं। तो एरियर बाद में मिल जाएगा। कोबरा का मुझे अभी अलाउंस नहीं मिल रहा है, जब मैं ट्रेनिंग करके आऊँगा तो अभी जितना दिन मैं यहाँ हूँ सबका जोड़ के बाद में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं सैलरी की। मैं पहले बता दिया हूँ, सारे सीएपीएफ जितनी एससीएम है सबकी सैलरी सेम होती है, बस सीआरपीएफ में थोड़ा ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अलाउंसेस होते हैं रिस्क एरिया के हिसाब से। अब पहले एक बात ये भी बता दूँ कि रिस्क एरिया भी 3 तरह का होता है। पहला तो होता है 9250 रुपया, ये सबसे लो क्वालिटी की होती है। इसके बाद में 12125 रुपया, इसके बाद में 21650 रुपया। ये 3 तरह का रिस्क एरिया मिलता है। वो एरिया पर डिपेंड करता है कि किसकी पोस्टिंग कहाँ है। ये भी एक फैक्ट है कि रिस्क रहता है जीडी वालों को, लेकिन अलाउंस एससीएम वालों को भी मिलता है। तो ये भी एक फैक्ट है, ये भी आपको जानना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ सैलरी स्टार्टिंग से। देखिए, आप सीधा एससीएम भर्ती होते हो, हवलदार मंत्रालय, तो आपका पे लेवल 4 रहता है, ग्रेड पे 24 रहता है और बेसिक पे 25,500 रहता है। ये आपका हर साल इंक्रीज होगा और इसी के हिसाब से सब डीए, एचआरए सब कुछ इसी के हिसाब से निकलेगा। तो देखो, पे लेवल 4 है तो आपका 25,500 रुपये बेसिक पे है। ये स्टार्टिंग का बता रहा हूँ मैं, 25,500 रुपये ये आपका बेसिक पे। अब बेसिक पे का 50% डीए बढ़ गया है, पहले 38 था, 42 था, 46, अब हो गया 50। तो 50 हो गया तो डीए हो गया 12,750। इसके बाद में राशन मनी 142.75 रुपये एक दिन का सरकार आपको खाने का देती है। इस हिसाब से अगर 30 दिन का महीना है तो 4283 रुपये आएगा, और 31 का महीना है तो 4425 रुपये आएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि 4425 रुपये आया, ठीक, राशन मनी। अब मैंने बताया था एचआरए होता है 3 तरह का, 10%, 20%, 30%। तो मैं मिनिमम लेके चलता हूँ।
ज़्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है, मैं मिनिमम लेके चलता हूँ कि मिनिमम तो इतना मिलना ही चाहिए। मैक्सिमम तो कितना आ जाए वो तो ठीक है, लेकिन मिनिमम कितना मिलना चाहिए। तो मैं HRA 10% में आता हूँ क्योंकि मैं जेड सिटी में हूँ। तो मेरा अभी बेसिक पे 25,500 है, तो मेरा 10% आएगा 2550 रुपये। अगर मेरा बेसिक पे ज़्यादा होता तो HRA ज़्यादा निकलता, तो अभी 2550 रुपया प्लस ये हो गया। प्लस टीपीटी भी दो तीन तरह का होता है, मैं दो ही बता रहा हूँ अभी, 2700 और 5400। जब हम जिसे लखनऊ में तो हमारा टीपीटी 5400 मिलता था। अब यहाँ है कोबरा में, तो यहाँ टीपीटी 2700 है, प्लस कोबरा अलाउंस 21,650, तो मैं उसको भी रिमूव करके चलता हूँ। अभी मैं इससे इतना बताऊँगा आपको कि हर जगह मिनिमम से मिनिमम कहीं भी रहेंगे तो इतना सैलरी तो मिलना ही है। तो HRA बता दिया आपको, टीपीटी बता दिया, राशन मनी अलाउंस बता दिया, DA बता दिया, डियरनेस अलाउंस, और बेसिक पे बता दिया। ये 4 हो गया, 1 2 3 4, हाँ 5 हो गया। ठीक, टीपीटी लेके अब देखो रम अलाउंस, पेपर शॉप मतलब शॉप साबुन वाला, और कटिंग अलाउंस, हेयर कटिंग का 56, पेपर शॉप का 56 और रम अलाउंस, इन तीनों को मिला के मैं 250 रुपये मान लिया। ठीक, इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 48,175 रुपये। ये तो हो गया आपका ग्रॉस सैलरी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी जेब में नेट आप घर भेज सकते हैं, मतलब आपके पास कितना बचेगा। अब देखो 48,175 ये हो गया, इसमें से आप 4,000 घटा दो, किसका डिडक्ट होगा, आपका जो सरकारी करता है ना, वो 4,000 रुपये डिडक्ट हो गया। उसके बाद में 44,175 बचा। अब इतना आपके पास बचा। अब आप जहाँ रहेंगे तो राशन मनी को मैं कहता हूँ घटा दो, क्योंकि राशन मनी वो भी तो आपको देना पड़ेगा, खाते हैं जो आप खाते हैं उसको तो मेस कमांडर को देना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ 4425 मिलता है उसको भी घटा दो। कट पीट के जितना आपके हाथ में बचेगा, सीधा सीधा समझो 39,750 रुपये ये आपके हाथ में बचेगा ही बचेगा। 39,750 रुपये, मतलब आप कहीं भी रहें इतना सैलरी तो आपके आएगा ही आएगा। अब मान लो कि आप RM में आपकी पोस्टिंग हो गई। अब देखो प्लस, अब इसके आगे आप प्लस कर लेना अपने अनुसार। 39,750 तो है ही। अब मान लो मैं कोबरा में हूँ तो मुझे कोबरा में 21,650 ज़्यादा मिलेगा। ये मैं पूरा मिनिमम लेके चल रहा हूँ, तब इतना हुआ है। ये मैं सब मिनिमम लेके चल रहा हूँ। तो अब मान लो किसी की पोस्टिंग है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में इसके अलाउंस है 21,650, तो जोड़ दो 39 में 21,650, 60,000 होगा। ये 60 आपकी जेब में आएगा। मैं राशन मनी हटा दिया हूँ, जो आपको मिलता है वो भी तो आप दे ही देंगे मिस कमांडर को, तो भाई क्यों जोड़ना फालतू में, सारा जब वो बचना ही नहीं है, खाने में चला जाएगा, उसको छोड़ दो। डिडक्ट होगा वो भी घटा दिया। मैं जितना आपकी जेब में आएगा नेट, इतना मैं बता रहा हूँ। ये नहीं कि हवाबाजी में कितना भी जोड़ दो, जब आपके पास बचेगा ही नहीं उतना, जितना बचेगा उतना ही समझो ना। तो 39 था, 21 जोड़ दो, 60 हो गया आपका। अब मान लो आपका जहाँ पे रिस्क अलाउंस 9250 रुपये है, तो जोड़ दो 39 में 48 हो गया, 48-49 हो गया। फिर 12,000 जोड़ दो, अगर रिस्क अलाउंस ऐसा है तो 51,000 होगा। तो इस टाइप का मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि 3 तरह का रिस्क अलाउंस होता है, 9250, 12,125, 21,650। ये 3 तरह का जोड़ के आप अपना सैलरी बढ़ा सकते हो। 39 तो आपका आना ही आना है, और यही 39,750 हर सारे हिस्से में जोड़ लो, और जैसा प्लस रिस्क होगा आप करते रहना हिसाब से, तो आपको सारे कुछ समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचा होगा। बाकी X सिटी, Y सिटी, Z सिटी वाला वो डिपेंड करता है। मैं देखो मिनिमम लेके चला हूँ, मैं Z सिटी मिनिमम मान के चला हूँ, HRA मिनिमम मान के चला हूँ। अब इससे जैसे जो अपना होगा अपना बढ़ा लेगा अपने हिसाब से। जो Z से होगा अपना 20% कर लेगा बेसिक पे का, जो X से होगा बेसिक पे का 30 कर लेगा, तो अपना ऐसे सैलरी इंक्रीज होगा। तो मुझे लगता है आपको पता लग गया होगा कितना नेट मिलता है। और CRPM में अगर आप SCM बनते हो तो आपको 9250 तो मिनिमम मिलना ही मिलना है। मैक्सिमम जगह इसका रिस्क एरिया है, मैक्सिमम जगह मैं बता रहा हूँ। तो मेरी सैलरी भाई इतनी ही है। तो मेरा अलाउंस अभी लगा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ के जो दोस्त हैं जिसकी पोस्टिंग श्रीनगर में हुई है वो 64 हज़ार सैलरी उठा रहे हैं, क्योंकि उनको सब कुछ लग गया है, उनका कुछ करना है नहीं। वो उनका 21,650 है, उनका अभी से लग गया। कोबरा में नियम होता है जब तक आप बेसिक ट्रेनिंग मेन ट्रेनिंग कर नहीं लोगे। अभी हमारा मेन ट्रेनिंग हुआ नहीं ना, सितंबर में होगा। वो ट्रेनिंग करके आएंगे, फिर यहाँ 15 दिन का कोबरा ट्रेनिंग करेंगे, तब अलाउंस लगना स्टार्ट हो जाएगा और एरियर मिल जाएगा जितना दिन यहाँ रहे हैं। एरियर का मतलब मैं बता ही चुका हूँ, बकाया राशि, तब जाके हमारा सैलरी लेगा। अभी तो हमारा वही 38-39 हज़ार ही मिलता है, सब कट पीट के। तो सब कुछ बता ही दिया। बाकी आपकी जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो आपको CEA मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वो भी आपको मिलने लगेगा। जो आप पढ़ाई कराएंगे सब सरकार पैसा आपको देगी। ठीक है, अच्छा जॉब है। सिविल की तरह रहना है, आज़ादी है, बढ़िया जॉब है। 10+2 पे जॉब बहुत ही अच्छा कह सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छा। तो ठीक है फिर। और एक बात और, साला सैलरी आता तो है, लेकिन जब जॉब नहीं लगी थी तो बहुत लिमिटेड पैसे खर्च करते थे। अब इतना खर्चा बढ़ गया कि साला सैलरी वाली बचता ही नहीं। आएगा जाएगा, खर्चा होगा, यही होता है स्टार्टिंग में। आपके साथ भी ऐसा होगा। ठीक है, बाय। तो सब कुछ बता दिया, हमें नहीं लगता कुछ बता है।
बचा है। तो ये तो कन्फर्म होगा कि ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद ये सब मिथ है कि पहले कितना मिलता है बाद में कितना मिलता है। सब कुछ उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से आप ज्वाइन करते हो। सब कुछ बता दिया। बाकी भाई BSF की तैयारी करते रहो। वैकेंसी बहुत अच्छा है, वैकेंसी रेयर ही आता है क्योंकि अभी 22 से लेकर 23-24 तक सब कंप्लीट हुआ, फिर वैकेंसी आ गई तो समझो बहुत गोल्डन चांस है कि इतनी वैकेंसी फिर आ गई। हमने तो सोचा था कि 25-26 से पहले आएगी ही नहीं। तो तैयारी करते रहो भाई। 10+2 लेवल पे इससे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी पूरी इंडिया में आपको। फौज में होकर सिविल की जॉब करना, सोमवार शुक्रवार को वर्दी पहनना, इतना रिस्पेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना सिविल का बेसिक पे होता है ना, उतना तो आपको CRPF वो दे देती है, क्या कहते हैं, रिस्क दे देती है 21,650। आपका बेसिक पे देखो, पे लेवल 4 से स्टार्टिंग होता है 10+2 पे। सैलरी देखो कितना अच्छा है इसका। तो ठीक है, सब कुछ बता दिया। अगर आपको जो समझ में नहीं आएगा आप पूछ लेना कमेंट में, या आपको कुछ बात करना होगा तो बायो में लिंक है, आप भेजना टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज, मैं बता दूंगा सारा रिप्लाई। बाकी कोई दिक्कत है नहीं, तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, और इस बार तो वर्दी ले ही लेना है किसी हर हाल में। ठीक है, बाय, जय हिंद।